आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? फ्रॉम डेथ टू लाइफ। क्या है? फ्रॉम डेथ टू लाइफ। असमीज में क्या है? मृत्युर परा जीवनলৈ, हिंदी में मृत्यु से जीवन के और। बाइबल क्या बताता है इसके विषय में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं सुना होगा कि जीवन उसके बाद मृत्यु, जीवन उसके बाद मृत्यु। एक बार इंसान जन्म लेता है और मर जाता है। सुना है? मैं तो बचपन से सुनते आया हूँ, वंस यू आर बोर्न यू हैव टू डाई। तो जीवन और मृत्यु, लेकिन बाइबल उसका उल्टा बताता है, मृत्यु से जीवन। क्या है? मृत्यु से जीवन। देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इफिसियन में। आप लोग यहाँ पे पढ़िए, स्क्रीन में पढ़िए। एंड यू ही मेड अलाइव हु वेर डेथ इन ट्रेसपासेस एंड सिन, एंड यू ही मेड अलाइव हु वेर डेथ इन ट्रेसपासेस एंड सिन। असल में क्या बोला है? आरु तुमालोको तेउ जीवित करिले जिসকলে अपराध आरु पापत मृत्यु आसिल। भालके पढ़िब लाइनটো। আপোনালোকক তেও जीवित करिले। जीवित की करिले है বুলি কৈছে, जीवित आसिला বুলি কোৱা নাই। यहाँ पे क्या लिखा है कि you he made alive। made alive मतलब मरे हुए थे, इसलिए तो यहाँ पे alive बोला है। तो हम लोग मरे हुए थे। you were dead, हम लोग मरे हुए थे। कहाँ पे? पाप में। कहाँ पे? पाप में। हम लोग अपराधत आरु पापत मृत्यु आसिलु। तो हम लोग जो सुनते आए थे कि हम लोग एक बार जिंदगी जीना है और मरना है, एक्चुअली लोग मर के मर रहे हैं, जी के नहीं मर सकते। जी के कोई भी नहीं मर सकता, मर के ही मर रहा है। इसलिए बाइबल बताता है कि हम लोग मरे हुए थे, हम लोग को जिंदा किया गया। इस रेवलेशन को समझना पड़ेगा आज में, ठीक है? तो ओके, इससे पहले ओके लेट्स गो, हम पढ़ेंगे एक साथ। बाइबल दो व्यक्ति के बारे में बताती है। आप लोग जब नया नियम को पढ़ोगे उसमें मिलेगा कि दो व्यक्ति है, एक है पहला आदम, एक है दूसरा आदम। पहला आदम और दूसरा आदम। तो हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, आप लोग स्क्रीन में पढ़िए। एंड देयरफॉर जस्ट एज थ्रू वन offense of one man judgment came to all men resulting in condemnation death। okay, मैंने ये ऐड किया है death, I think, yeah, condemnation मतलब death। so also through the righteousness act of one man the free gift which results a justification of life and come to all men। 19 पर हो। For just as through one man disobedient many were made sinner, so by the obedience of one many will made righteous। मैं देखता हूँ आसाम से मैंने पेश किया कि नहीं। ओह सॉरी, क्या ये रोमान है राइट? रोमिया। तो অসমীয়াবিলাক পঢ়িব পাৰিলে, কাৰণ আমি বুজিব লাগিব, ঠিক আছে? এইটো মই ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰি আছোঁ, কাৰণ এইটো ফাউণ্ডেশ্যনটো বুজি নাপালে মানে মই পিছত কি ক'ম বুজি নাপাব। तो इसको समझना पड़ेगा। सब पढ़िए आसार में जोर जोर से, राइट? सो पढ़ी से यस एक्चुअली इंटेंशनली आई हैव पुट। हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है? एटेके जेनेকৈ এটা অপরাধ, ওকে, এইটো মন থাকিব। এটা অপরাধ
যোগেদি সকলো মানুহলৈ দণ্ড আদেশ দিয়া হ'ল, তেনেকৈ ধাৰ্মিকতাৰ এটা কাৰ্যৰ যোগেদি সকলো মানুহ বাবে জীৱন ধাৰ্মিকতালৈ অনুগ্ৰহৰ বৰ দিয়া হ'ল। কিয়নো এজন মানুহৰ আজ্ঞা উলংঘন যোগেদি যেনেকৈ অনেক পাপী বুলি গুণনিত কৰা হ'ল, তেনেকৈ এজনৰ আজ্ঞা পালন যোগেদি অনেকক ধাৰ্মিক কৰা হ'ব। চ' এইটো বুজিব লাগিব स्क्रिप्चर तो गतिके याते दो व्यक्ति के बारे में बोला है। मैं एसएमएस भी बोल रहा हूँ, हिंदी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो वही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रेगेशन मिक्सअप है। तो या सो यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। एक व्यक्ति क्या किया, एक व्यक्ति के द्वारा क्या आया, पाप मृत्यु आया, और एक व्यक्ति की वजह से क्या आया, जीवन आया। उसका ओबीडियंस की वजह से जो सेकंड आदम, तो मैं बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट आदम जो है हम देखेंगे, ठीक है। सो ये पहला आदम है जिसको परमेश्वर ने उसका ही स्वर्ग से बनाया था। उसका नाम परमेश्वर ने क्या दिया, आदम, द फर्स्ट मैन। आदम प्रथम मानुह। एतु पृथ्वीत प्रथम मानुह कोन হয়, आदम হয়, ঠিক আছে। আৰু তেওঁৰ পত্নী ইভ। ঈশ্বৰে পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে, জীৱ জন্তু সৃষ্টি কৰিলে, তাৰ পিছত ঈশ্বৰে মানুহ তেওঁৰ নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে নিৰ্মাণ কৰিলে, ঠিক আছে। নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত যিমান জীৱ জন্তু আছে সেই সকলো কোনে নাম থলে, সেই প্ৰথম আদমে নাম থলে। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, लंगूर, अंगूर सब यीशु ने दिया नाम, ठीक है। सॉरी, आदमे नाम दिले, ठीक আছে। এই সকলো কাক কোনে নাম দিলে, আদমে নাম দিলে। সো আমি চাম জেনেসিস 1:26, জেনেসিস 1:26, আমি আপোনালোকে স্ক্ৰীন পঢ়িব। So God said, let us make man in our own image according to our likeness, and let them rule over the fish, the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. And the Lord God formed every beast of the field from the ground, and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that became his name. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सारा जितना भी जीव जंतु है सबको आदम ने नाम दिया। तो देखो परमेश्वर का क्रिएशन कितना सुंदर है। उस टाइम पे शेर और बकरी एक साथ ही खड़े हैं, शेर खा ही नहीं रहा है। लेकिन आज क्यों शेर बकरी को खाता है, पता है, शेर भी घास ही खाता था पहले, लेकिन अभी घास खाता है करके आप जू में जाके घास खाओ करके मत जाना, आपको खा देगा, ठीक है। तो शेर भी पहले घास कुछ भी मांस नहीं खाता था, ठीक है। सो ये सब को नाम आदम ने दिया। उसका नाम है आदम। तो अभी देखना, अभी हमको समझना है, हम गो बैक टू रोमन्स, ठीक है। तो जस्ट एज थ्रू वन ऑफेंस जजमेंट केम टू ऑल मेन, एक व्यक्ति के वजह से एजन মানুহৰ কাৰণে মৃত্যু আহিল বুলি কৈছে। আৰু সেইজন কাক কৈছে, আদমৰ কাৰণে মৃত্যু আহিল। কাৰ কাৰণে মৃত্যু আহিল, আদমৰ কাৰণে মৃত্যু আহিল। কাৰণ ঈশ্বৰে আদমক কৈছিল, তুমি যদি এই ফলটো খোৱা, अगर तुम ये फल को खाओगे आदम तुम मर जाओगे उसी दिन। तो आदम एंड ईव ने क्या किया, जो परमेश्वर ने मना किया था वो फल को वो लोग खा दिया।
और खाते ही वो लोग खुद को देखा कि उन लोगों का पास कपड़ा नहीं है। वो लोग देखा कि सॉरी आई एम नॉट इट्स नॉट कपड़ा, दे थॉट कि दे आर नेकेड। वो लोग सोचा कि वो लोग नंगे हैं। तो लेकिन जब ये फल नहीं खाया था, दे डिड नॉट फील, वो लोग को फील नहीं हुआ कि हम लोग नंगे हैं। फल खाने के बाद उन लोगों को पता चला कि हम लोग नंगे हैं। ओके, सो उसके बाद ही मनुष्य के जीवन में मृत्यु आया। क्या आया? मृत्यु आया। आदम 900 इफ आई नॉट 930 इयर्स राइट, 930 साल जिया। कितना साल जिया आदम? 930 इयर्स। अभी का लोग 120 जीते हैं, उस टाइम में 930। तो आदम जब वो फल खाया तुरंत नहीं मरा, ठीक है, इंस्टेंटली मरा नहीं। परमेश्वर बोला था तुम मरोगे, और वही हुआ। 930 इयर्स बाद आदम मर गया। तो यही आदम की वजह से आज पूरा दुनिया में मौत फैल गया है। Through the offense of one man judgment all came to all resulting condemnation death। क्या बोल रहा है? एक आदमी के वजह से आदमर कारणे सब मानुहर तात मृत्यु आहि गल। क्योंकि हम लोग सब माँ के गोद से पैदा हुए हैं, और माँ के गोद से पैदा होने के कारण हम सब पापी हैं। कोई भी नहीं बोल सकता मैंने पाप नहीं किया, हम सब ने पाप किया है। और पता है पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पापर बेस मृत्यु। कोनो मानुह मृत्युर পৰা বাচিব নোৱাৰে। সি যদি মাৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্মিছে, সি যদি প্ৰথম আদমৰ পৰা আহিছে, সি মৰিবই। दूसरा धर्म में इस किताब के अलावा आदम किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप आदम के वजह से ही आया है, और आदम से ही मृत्यु आया। जो उसने पाप किया मृत्यु आया, वो खुद मरा 900 साल बाद। उसके बाद जितने भी लोग उनसे जन्म हुआ, उन लोगों का डिसेंडेंस हुआ, सब मरा पाप के वजह से। तो पाप ही गवर्न कर रहा है। लेकिन आज लोग पाप को कैसे दिखता है? पाप कर्म। मैं अगर कुछ गलत काम करूं, मैं अगर किसी को मर्डर करूं, तो कर्म मुझे फॉलो करेगा। लोग ये विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति जब पाप करते हैं, जब गलत काम करते हैं, गलत काम जब करते हैं तब पापी नहीं बन जाता, क्योंकि ऑलरेडी पापी है इसलिए वो गलत काम करता है। ये समझना है। एक व्यक्ति कुछ गलत काम करके पापी नहीं बन जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी पापी है इसलिए वो पाप करते हैं। ठीक है, ये समझना है। तो ये दुनिया जो है क्या समझती है कि पाप जो है हम लोग करने से उसका कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन पाप का जो मजदूरी है, पाप को वजह से मृत्यु है। ये तो कौन आरंभ होइसिल? वो कहाँ शुरुआत हुआ? ओह आई एम सॉरी, कहाँ चला गया? पाप का जो शुरुआत है किसके वजह से हुआ? आदम के वजह से। उसने वो फल खाया, वो फल खाते मृत्यु आ गया। तो ये आदम के बारे में खाली ये बाइबल ही आपको बताएगा कि पाप की वजह से मृत्यु आया। दूसरा, किसी भी धर्म में आदम के बारे में मेंशन नहीं है, जबकि यही सच्चाई है। आदम इज द प्रॉब्लम। बिकॉज इसलिए बाइबल यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बोल रहा है। आई थिंक बैटरी लो हुआ है, इसका स्लो हुआ है, या इंग्लिश पर, क्योंकि therefore just as through one man किसको बोल रहा है? आदम को बोल रहा है। one man यहाँ पे आदम को बोल रहा है, और उसके वजह से ही हम सब को भी कंडेमनेशन आ गया, दोषी आ गया, मृत्यु आ गया। এটা অপরাধ যোগেদি সকলো মানুহৰ দ্বাৰাই
দণ্ড আদেশ দিয়া গ'ল মিন্স আদমৰ কাৰণেহে। কোনো ধৰ্মত কিতাপত লিখা নাই আদমৰ কথা, কিন্তু আজি মানুহবিলাকে মৃত্যু মৰিলে কয় একদিনতো জিনা হে আৰু মৰনা হে, এদিন জীয়াব লাগিব মৰিব লাগিব। কিন্তু যেতিয়া মানুহ মৰি যায় কান্দে। যদি গমে পোৱা যে মানুহ এজন মৰিব তো আমি কান্দো কিয়? এই জীয়ালে মৰিলে আৰু, কিন্তু আমি কান্দো কাৰণ আমি মৃত্যুটো ভাল নাপাওঁ। আৰু ঈশ্বৰে সেইকাৰণে এই মৃত্যুটো ঈশ্বৰে বনোৱা নাছিল। ঈশ্বৰে কৈছিল আদম মই তোমাক বনাইছোঁ, তুমি সেই জীৱ জন্তুৰ নাম দিয়ে আৰু এই পৃথিৱীত তুমি ৰুল কৰা ৰাজত্ব কৰা বুলি কৈছিলে। কিন্তু আদমক কি ৰাজত্ব কৰিলে? উল্টা মৃত্যুহে তাক ৰাজত্ব কৰিলে। সি 930 বছৰহে জীয়ালে। আজি পৃথিৱী কিমান বছৰ কোনো একুৰেট ক'ব নোৱাৰে। আজি পৃথিৱীত কিমান বছৰ হ'ল কোনো ক'ব নোৱাৰে। তো আদমক আমি এতিয়া লগে নাপাওঁ, সি মৰিলে। ডেট মিন্স আদমক ঈশ্বৰে মৰিবলৈ কাৰণে বনোৱা নাছিলে, কিন্তু সেই ফলটো খোৱাৰ পিছত वो फल खाने के बाद वो मर गया, इसलिए हम आदम को आज देख नहीं पाते। लेकिन एक चीज देख पाते हैं, जो এটা অপৰাধ যোগেদি সকলো মানুহৰ দ্বাৰাই কি what is the word আদেশ দণ্ড ৰাইট দণ্ড আদেশ দিয়া হ'ল। সেই দণ্ডটো মৃত্যু হয়। ঠিক আছে, the condemnation is death। वो मृत्यु क्या है? आदम की ओर से आया। हम आदम को अभी देख नहीं सकते, लेकिन आज भी किसी बच्चे को पाप करने के लिए सिखाने का जरूरत नहीं है, वो खुद करेगा। हम लोग पैसा चोरी करने के लिए किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। किसी को झूठ बोलने के लिए किसी ने नहीं सिखाया। तो बच्चे अपने आप करते हैं। उस दिन हम संडे स्कूल में पूछा बच्चे को कि सच में आप लोग बोलो कि आज तक बीड़ी किसने खाया? तो संजीवन ने हाथ उठाया, मैंने बीड़ी खाया है स्कूल में। ऑनेस्टली वो बोला। किसी ने बहुत लोग था क्या क्या पाप किया मैंने पूछा, लेकिन संजीवन ने हाथ उठाया। तो क्या संजीवन के माँ ने सिखाया संजीवन को पीने के लिए? नहीं। क्या हमारे माँ बाबा हमें सिखाते हैं पाप करने के लिए? नहीं सिखाते। ये क्या है? ये वन मैन आदम के वजह से ही वो DNA हमारे अंदर है। इसलिए সেইকাৰণে আমি পাপ কৰোঁ। আমাৰ ভিতৰতে সেই টেষ্টটো আছে কাৰণে আমি পাপ কৰোঁ। কিন্তু আজি এই কথাটো কেৱল এই কিতাপতহে আছে, আমি কিয় পাপ কৰোঁ। আৰু পাপৰ বেজ মৃত্যু বুলি আছে। পাপৰ পৰিণাম মৃত্যু হয়। পাপ কৰিলে কি হয়? মৃত্যু হয় বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আদমে 930 বছৰ জীয়ালে আৰু মৰি থাকিলে। কোনো এজনো মৃত্যুৰ পৰা বাচিব নোৱাৰে। কোনো মৃত্যুৰ পৰা বাচিব নোৱাৰে। আদম নিজে নাবাচিলে। আজি পৃথিৱীত কোনেও মৃত্যুৰ পৰা বাচিব নোৱাৰে। आमेन। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। आप लोग ठीक है, सुन रहे हैं? ओके। So already I explained this, but still we'll see this one. ईश्वरे की কৈছিলে? परमेश्वर ने क्या बोला? Let us make man in our image। हम लोग मनुष्य बनाएंगे हमारे स्वरूप में। इसलिए जो साइंस बोलती है कि हम लोग बंदर से आया, हम लोग बंदर से नहीं आया। आज मुझे कोई बंदर बोले मुझे गुस्सा आएगा। अब मैं आपको बंदर बोले आप गुस्सा करेंगे कि नहीं? बांदर गोरू बोले हमें गोरू बोले चलो गुस्सा होता है। तो बंदर किसी को बोल के देखना, रास्ते में आपको एक थप्पड़ मिलेगा, क्योंकि वही प्रूव है कि हम लोग बंदर से नहीं आया है, हम लोग परमेश्वर से आया है। किसी को बंदर गुरु मत बोलना, हम लोग परमेश्वर के बेटा बेटी है। मैन हम लोग परमेश्वर से आए हैं। लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में आदमी बनाएंगे, हमारे स्वरूप में बनाएंगे। लेट देम रूल ओवर फिश, सी, over the birds, over the air, over the cattle। I don't know অসমীয়াত মই পেस्ट কৰিছোঁ নাই, सॉरी मैं অসমীয়াত पेस्ट नकरिल। आप लोग सब जेनेसिस 1:26 आप लोग देखिएगा हिंदी में भी, जेनेसिस का 1:26 इसमें लिखा है कि जितिया जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको इस तरह बनाया कि वो उस गार्डन में रूल कर सके। ठीक है, रूल कर सके। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हाथी किसी को मार रहा है, सांप किसी को डस के मार रहा है।
अभी सांप का जो पॉइजन है, सांप में पॉइजन होता है, किसी किसी जगह में सांप को काट के उसका पॉइजन को रखते हैं और वो पॉइजन किसी को मर्डर करने के लिए खिला देते हैं, मर जाते हैं, है कि नहीं? जो पॉइजन होता है कहाँ से बनता है? सांप का जो खून, क्योंकि लोग स्टोर करके रखते हैं। ऑफ कोर्स वो मेडिकल पर्पस के लिए, कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये सब जानवर, लेकिन आज हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने आदम को रूल करने के लिए बोला था, लेकिन उल्टा अभी जानवर, कोई तो सांप से भी मर रहा है। तो ये सब परमेश्वर का परिकल्पना नहीं था, ये तो ईश्वर की इच्छा नाছিল যে মানুহে মৰক চাপ খুটিয়াক আদম মই তোমাক বনাইছো কিন্তু চাবা কিন্তু সাৱধান তো আছে सावधान पीछे से खक करके देगा तुमको, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला। लेकिन क्या हुआ? हाथी किसी को आज मार रहा है, तो कौन रूल कर रहा है? मनुष्य रूल कर रहा है या हाथी रूल कर रहा है? हाथी रूल कर रहा है, सांप रूल कर रहा है। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं था। तो ये सब कुछ किसके लिए हुआ? It's getting hang. So किसके लिए हुआ? आदम के लिए हुआ ये सब कुछ। और ये सच्चाई ये किताब पढ़ने से आपको मालूम चलेगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं? ये किताब को हम लोग कहाँ रख देता है? कोने में रख देता है। उसमें कॉकरोच बैठता है। कि बैठता है कॉकरोच क्या बोलते हैं? পঁইতাচৰাই বহি যায় बाइबल। लेकिन वो পঁইতাচৰাই, वो कॉकरोच भी इतना ब्लेस्ड है कि वो उसको रचाने वाला का वचन के ऊपर बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? कॉकरोच भी प्रिविलेज मिला है, जो प्रिविलेज को जिसके बाइबल में उठा है, जिनका बाइबल घर के कोने में है, अगर कॉकरोच उसमें बैठा हुआ है, वो कॉकरोच को भी मौका मिला, उसको बनाने वाला का वचन के ऊपर वो भी बैठ रहा है। लेकिन आज जो परमेश्वर के स्वरूप में हमें जो बनाया है, हम ही उसको नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर बोला कि मेरा वचन ही जीवन है। समझ में आ रहा है? तो पढ़ेंगे एक साथ। अभी असम में मैंने पेश किया है। Therefore, as through one man sin entered the world, death through sin, and death came to all men because all sin. असम वाले पढ़ सकते हैं। एतेके जेनेকৈ एजনৰ মানুহ দ্বাৰাই পাপ জগতলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু পাপ দ্বাৰাই মৃত্যু আহিল, তেনেকৈ সকলো মানুহলৈ মৃত্যু আহিল। কিয়নো সকলোৱে পাপ কৰিলে, কোনো এজন মানুহ ইয়াতে নাই যোনে পাপ কৰা নাই। কোনোবা আছে পাপ কৰা নাই? আমি চবে পাপ কৰিছো। কাৰণ কিয়? কাৰণ আমি সেই ফাৰ্ষ্ট আদমৰ পৰা আহিছোঁ। আমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ? আমি সেই প্ৰথম মানুহৰ আদমৰ পৰা আহিছোঁ। এই সত্য सच्चाई मैं बारे बारे तो कथा कोई सु मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सच्चाई केवल इस किताब में मिलेगा। आपके घर में सबसे वैल्यूएबल, सबसे जो कीमती चीज़ है, आपका मोबाइल नहीं है, आपका घर नहीं है, आपका गाड़ी नहीं है, आपका माँ पापा भी नहीं है, आपका बीवी भी नहीं है, आपका हस्बैंड भी नहीं है, आपका बच्चा भी नहीं है। ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ है जो टेबल के कोने में पड़ा है। इसको नहीं पढ़ोगे तो परमेश्वर से यही प्रश्न करोगे कि मेरे जीवन में अशांति क्यों है। परमेश्वर बोलना चाहता है कि इस किताब को उठाओ, पढ़ो, मेरा शांति तुमको मिलेगा, सच्चाई तुमको मिलेगा। तुम जब सच को जानोगे तो सच तुमको आज़ाद करेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं इसको। पढ़ो ज़्यादा परमेश्वर का आज़ादी को। यीशु मसीह क्या बोला है? जो कोई मेरा वचन को आदर करता है, पिता और मैं उसके घर में आके भोजन करूंगा। इन जॉन 15, if I'm not wrong, if you abide in my word, my Father loves you, and I love you too, and I also love you because you believe me because He sent me.
तो आज हम लोग जो वचन भेजा गया उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वचन को। हमें पढ़ना है क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। आमीन। उसके आने से पहले हम लोग को रेडी होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्वर्ग जाने के लिए रेडी, बिकॉज वी ऑल आर सेव। तो परमेश्वर का काम बहुत है, जहाँ पे जिसको परमेश्वर के बारे में पता नहीं उनको हमें बोलना पड़ेगा कि पाप जो है, मृत्यु जो है, पहला आदम की वजह से आया है। उनको पता ही नहीं है आदम के बारे में। सोचते हैं कि हम लोग पापी है और सोचते हैं हम मनुष्य है तो एक दिन मरना पड़ेगा, एक दिन जिए हो तो मरना पड़ेगा। नहीं, आदम के वजह से हम लोग को मृत्यु आया। और अभी हम लोग देखने वाले हैं सेकंड आदम के बारे में, कैसा जी सेकंड आदम के बारे में। सेकंड आदम के बारे में बाइबल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता बोल के कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि एक और आदम है, उसमें ख़त्म नहीं होता है। समझ में आ रहा आपको? अब लोगों को से हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे। सो ऑल्सो थ्रू राइचियसनेस ऑफ द, मैं बहुत स्पीड जाता हूँ, ओके। सो ऑल्सो थ्रू द राइचियसनेस एक्ट ऑफ वन मैन द फ्री गिफ्ट व्हिच रिजल्ट इन जस्टिफिकेशन ऑफ लाइफ केम टू ऑल मैन। ये जस्टिफिकेशन जो है ये क्या है? ये लाइफ। इसमें क्या था? डेथ। इसमें क्या है? लाइफ। तो ये वन मैन कौन है? ये वन मैन कौन है? खाली पास्टर ही बोला। ये वन मैन कौन है? उसके बारे में बोलना जरूरत नहीं है, क्योंकि आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस हिम, बिकॉज क्रिसमस, जिंगल बेल, गाहरी मांखो क्रिसमस, जीसू क्रिसमस, वही हम लोग पता है कि नहीं? जीसू क्रिसमस, जिंगल बेल क्रिसमस, सेंटा क्लॉज क्रिसमस। But I want to introduce today the not his name but his work. इसका नाम को मैं आज नहीं बोलूँगा, आप नाम तो आप लोग जानते हो, लेकिन उसने क्या किया है, उसका काम को। क्योंकि परमेश्वर बोला है कि मैंने अपने नाम के ऊपर मेरे वचन को रखा है। कि बहुत लोग नाम को जानते हैं लेकिन उसका काम को नहीं जानता। आमीन। सो हमें जानना है कि यीशु क्रूस में क्रिसमस में जन्म हुए हैं। खाया में भी क्रिसमस कितना है, वो कितना गाहरी खाओ पाऊँ, हाँ, कितना मांगो खाओ पाऊँ, कब मीट खाने को मिलेगा? सब लोग मेरे तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं ही खाली वो हूँ। हम सब तो आज जानना है कि क्रिसमस जिंगल बेल नहीं है, सेंटा क्लॉज के बारे में नहीं है, लेकिन क्रिसमस एक आदमी की एजনৰ বিষয় হয়। সেইজন কোন হয়? যীশু খ্ৰীষ্ট হয়। আৰু বাইবেলে কি কৈছে যে তাৰ দ্বাৰা কি আহিল? জীৱন আহিল। কিমানজনলৈকে? অল মেন, সব মানুহৰ কাৰণে জীৱন আহিল। ইয়াতে কোৱা নাই যে হিন্দু, মুছলিম, বেংগলী এইবিলাক নহ'ব, খালি খ্ৰীষ্টিয়ান নহয়। जीसू धर्म बनाने कारण अहा ना। यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया। रिगार्डलेस ऑफ एनी ट्राइब, एनी रिलीजन, अपनी जी हो, उख चापर, बेंगली, अসমীয়া, नेपाली जोने हक, कारण जीशुए এই জীৱনটো আমাক দিব খুজিছে, कारण आमी स्वरूपत बनवा गईसु। यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोग उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। हम लोग बंदर से नहीं आया। साइंस को बोलो नो, हम लोग यीशु से आया। जो बोलता है तुम साइंस से बंदर से आया, उसका नंबर लेना, रात को 2 बजे उसको मैसेज करना, वही बंदर, वो गुस्सा हो जाएगा। बंदर किसको बोला? बंदर से नहीं आया। इसलिए यीशु जीवन देने आया, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। इसलिए यीशु भी इंसान का रूप होके आया है। कारण जीशु बांदर रूपत अहा नाई, किन्तु मानुह रूपत লৈ আহিলে। बुझी पाइছে ने? আৰু जीशु কোন হয়? जीशु ঈশ্বৰৰ पुत्र হয়। কি হয়? যীশু ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয়। আৰু এতিয়া
বহুতে এইটো নুবুজে। মই ফটো দেখাই পেলাই বুজাব খুজিছোঁ। অলপ পিছত আমি অলপ আগুৱাই যাম হা। ফটো মই এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ। ওকে, তো সায়েন্স বিজ্ঞানে বিশ্বাস নকৰে যে যীশু কেনেকৈ এজন ভাৰ্জিন কি কয়, কুমাৰী যীশু কুমাৰীৰ পৰা কেনেকৈ জন্মিব, यीशु वर्जिन से पैदा कैसे हो सकता है। इसलिए साइंस विश्वास नहीं करता, यीशु है ही नहीं। पति पत्नी जब तक शादी नहीं करेगा तो बच्चा कैसे होगा। साइंस कभी ये बात को विश्वास ही नहीं करते। आज मैं जब कल मनन कर रहा था ये फोटो को देख के, तो परमेश्वर ने एक चीज बोला, ये वूम जो है, वूम तो क्या, गर्भ, ये गर्भ तुझे है, ये वूम जो है, जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया तो क्या बोला, फल फलो मतलब क्या, तुम्हारे बच्चा जन्म दिया, पृथ्वी भराई दिया। ये ईश्वरर इंटेंशन आছিলে कि तुम्हारे पृथ्वी बच्चा करा भरपूर हो जा, भर्ती हो जा, किन्तु कि हल, पापे नष्ट कर दिले। किन्तु आमी बुझिब लागिब जे गर्भ जे হয় যোনটো গৰ্ভ ঈশ্বৰে বনাইছে সেইটো বাচ্চা জন্ম দিবলৈ কাৰণে, কি দিবলৈ কাৰণে, बच्चा जन्म दिবলৈ কাৰণে। এইটো साइंसेও জানে যে साइंस भी मानता है कि बच्चा देने के लिए, लेकिन बच्चा देने के लिए हस्बैंड वाइफ होना पड़ेगा तभी बच्चा होगा। तो साइंस ये नहीं समझ पाता और कई लोग विश्वास नहीं कर पाता। केवल साइंस ही नहीं, वो लोग বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে যীশু কুমাৰীৰ পৰা জন্মিছে কেনেকৈ হ'ব পাৰে, ক'লে হ'ব নেকি। तो कल जब मैं इसको मेडिटेट कर रहा था तो यीशु जो मरियम के गोद में जो आया, यीशु जो मरियम के गोद में आया, যিশু যে মৰিয়মৰ গৰ্ভত আহিলে কিয় জানেনে, কাৰণ গৰ্ভৰ দ্বাৰাহে মানুহ জন্ম হয়, গৰ্ভৰ দ্বাৰাহে মানুহ জন্ম হয়। তো যীশু ই ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয়, যোন স্বৰ্গত আছিলে, সি আহিবলৈ হ'লে সিও গৰ্ভ ল'ব লাগিব। গৰ্ভটো এটা জাষ্ট ঈশ্বৰে मरियम जे बहुते मरियमक जीससर माँ बोली कहे, यीशु का माँ मानता है। पता है यीशु जो मरियम के गोद में आया, उस गोद को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि एक गोद के द्वारा ही बच्चा पैदा हो सकता है। और परमेश्वर भी इंसान का रूप लिया, तो परमेश्वर इस दुनिया में आने के लिए उसको भी गोद में होके ही आना पड़ेगा। वो आसमान से उतर के नहीं आ सकता। आसमान से उतर के आएगा तो एक स्पिरिट होगा, स्पिरिट, आत्मा। लेकिन गर्भ परमेश्वर ने गर्भ इसलिए बनाया ताकि पृथ्वी में भर जाए आदमी। क्या 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 भर जाए, आदमी भर जाए, आत्मा भर जाए नहीं। तो इसलिए यीशु ने उस गर्भ को चुना ताकि मैं मनुष्य के बीच में जाऊं, तो मुझे भी गर्भ का एक जरूरत है, इसलिए मरियम को चुना। ये रहस्य मुझे परमेश्वर कल बोला। गर्भ को, और वो लोग मानते हैं कि मरियम जी यीशु का माँ नहीं है। सॉरी, जीसस, मरियम इज नॉट द मदर ऑफ जीसस। मरियम यीशु का माँ नहीं है, लेकिन मरियम ने एक बड़ा सा जो प्रिविलेज मिला, प्रिविलेज को क्या बोलेगा, सौभाग्य मिला। मैं ये वर्ड एक्यूरेट नहीं, ठीक है, लकी वर्ड जो यूज कर रहा हूँ, बट जस्ट टू एक्सप्लेन करने के लिए। लकी वकी नहीं होता है, लाख, LUCK, लाख, ओ तू लाख भाल। तो ऐसे में समझ आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जैसे कि कोई ओ तुम्हारा लाख भाल हासिल है, तो ऐसा टाइप कि मरियम को परमेश्वर ने चुना। दुनिया में लोग बोलते हैं लाख है, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि कोई पता नहीं, कोई रील बना देगा उसके पीछे, लाख से जन्म हुआ। ठीक है, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मरियम जो यीशु को जो गोद में जन्म दिया, मरियम एक सौभाग्य, मतलब उसको एक प्रिविलेज मिला कि उसके गोद के द्वारा जो परमेश्वर है वो जन्म हो। बस इतना ही।
क्योंकि परमेश्वर कैसे आएगा दुनिया में? गर्भ के बिना कोई इस दुनिया में आ नहीं सकता। गर्भ पे ऐसे ही परमेश्वर ने बनाया है कि ये उससे इंसान पैदा हो। इसलिए परमेश्वर भी, क्या हो गया? हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, क्लियर हो जाओगे, ठीक है? इन सच एस द चिल्ड्रन, आप लोग पढ़ो यहाँ पे, ठीक है? मुझे मतलब आँख में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओके, आई डिड नॉट पेश हियर। ओके, इन सच in as much then as the children have partaken of flesh, ये children किसको बोल रहा है? हमें सन्तान, children, flesh and blood, he himself likewise share in the same, that through that he might destroy him who had the power of death, that is the devil। उससे पहले समझेंगे हम लोग कि सच एज द चिल्ड्रन हैव पार्टेकन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, जो परमेश्वर ने आदम को बनाया शरीर और खून से बनाया, इसलिए आदमी को बचाने के लिए परमेश्वर को भी आदमी का रूप लेना पड़ेगा, इसलिए फ्लैश एंड ब्लड बोला है। क्या बोला है? फ्लैश एंड ब्लड, शरीर, आपका खून है, मेरा भी खून है, तो यीशु को भी खून होना पड़ेगा, यीशु को भी मांस होना पड़ेगा। अगर यीशु ऐसे ही आता, वो तो फिर आत्मा है, हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते। और यीशु जो शरीर में आने के लिए ही, बस मैं बार बार ये बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी, परमेश्वर बोल रहा है कि मरियम का जो गोग है इसलिए यीशु मसीह उसको चुना। अदरवाइज अगर उद्धार का अलग तरीका होता तो परमेश्वर किसी मनुष्य के गोग में पैदा ही नहीं होता, क्योंकि यही एक उपाय है परमेश्वर के लिए, एक इस दुनिया में जन्म लेने के लिए, एक गोग, वूम्ब, कोक, या तो जब बच्चा पैदा होता है हम लोग देखते हैं कि डोंट फील शाय, बट जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले जब प्रेग्नेंट होता है तो हाउ इनलार्ज पेट, एकदम औरत लोगों का पेट फूल जाता है। तो ठीक यीशु मसीह भी इंसान का जो पैदा होता है उस सेम वैसा ही पैदा हुआ। तो इसीलिए बहुत लोगों ने यीशु को विश्वास भी नहीं किया, ये परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है। जूइश लोग बोला कि ये परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता, और ये खुद को परमेश्वर का बेटा कैसे बोल सकता है, ये स्वर्ग से आया खुद को कैसे बोल सकता है, क्या ये जोसेफ और मरियम का बेटा नहीं है। ये जो ज्ञान है आज साइंस का भी है कि ये क्या ये यीशु जोसेफ और मरियम से पैदा नहीं हुआ, वो कैसे वो ये परमेश्वर हो सकता है। एक ऐसा ग्रुप है जोसेफ और मरियम से पैदा हुआ, और एक ग्रुप है कि वर्जिन से कैसा पैदा हो सकता है। हम लोग जब देखेंगे मरियम को बोला, मरियम तुम्हारा जो गोद में जो बच्चा होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। मरियम सोचा अरे मेरा पेट में बच्चा कैसा हो सकता है, मैं तो वर्जिन हूँ। देखो मरियम खुद एक माँ होके उसको पता ही नहीं है उसको वो प्रेग्नेंट है। एक माँ को पता होता है कब वो प्रेग्नेंट है, तो वो जो मरियम को भी पता क्यों नहीं था कि प्रेग्नेंट है, उसका गोद में बच्चा है, क्योंकि मरियम ने उसको पैदा दिया ही नहीं, कैसे पता होगा। सिंपल वर्ड, समझ में आ रहा है कि मरियम ने यीशु को पैदा किया ही नहीं तो उसको कैसे मालूम होगा। क्या ऐसा पे जितने भी माँ है आपको पता था कि नहीं कि आपके बच्चे आपके पेट में गोग है। हाथ उठाओ जितने लोग माँ है यहाँ पे, जिमान माँ से आते हैं हाथ उठाओ, किमान माँ से आते तो जितिया गर्भ आइसिले। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सब शर्म कर रहे तो मैं पूछूंगा सिस्टर लिली के बारे में पूछूंगा। खुरी जेतिया सिस्टर लिली जन्मिছিলে अपनी गम पाइছিলে पेटत आछे बुली, तो जब सिस्टर लिली जन्म होने वाला था सिस्टर लिली कहाँ पे था, उसका माँ के गोद में, पता था। लेकिन मरियम को पता ही नहीं कि मैं ये कैसा हो सकता है, क्योंकि ये इंसान के द्वारा नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। समझ में आ रहा है।
पवित्र आत्मा के द्वारा ही, क्योंकि इसलिए लोग सोचते कैसे हो सकता है, इसलिए बाइबल बताती है कि जो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। आमेन। जोंतु মানুহৰ কাৰণে অসম্ভৱ ইটো ঈশ্বৰৰ কাৰণে সম্ভৱ। আৰু সেই অসম্ভৱ ঈশ্বৰে আপোনাক আৰু মোক মনোনীত কৰিলে। আমেন। সেই অসম্ভৱ ঈশ্বৰে আপোনাৰ কাৰণে বলিদান দিলে ক্ৰুচত। हम लोग कहाँ थे? ओके। সেই যীশুৱে আপোনাৰ কাৰণে মানুহ হৈ জন্মিলে আৰু মোৰ কাৰণে জন্মিলে, আৰু তেওঁৰ কামটো এটাই আছিলে, মৰিবলৈ কাৰণে। তেওঁ এই জগতত মৰিবলৈহে, আমাৰ পাপৰ কাৰণে বলি হ'বলৈ কাৰণেহে জন্ম লৈছিলে, যাতে সেই শয়তানৰ শক্তিটো যেন নষ্ট কৰিব পাৰে, শেষ কৰিব পাৰে। কাৰণ আজি মানুহে उद्धार पाने कारण आज लोग उद्धार पाने के लिए क्या क्या कर रहा है? बलि चढ़ा रहा है जानवर को, कोई अच्छा काम कर रहा है। दोनों गलत है, क्योंकि बलि चढ़ा के पाप का क्षमा नहीं हो सकता, अच्छा काम करके पाप का क्षमा नहीं हो सकता। अगर ये पॉसिबल था कि अच्छा काम करके बलि चढ़ा के पाप क्षमा हो सकता था, तो यीशु आता ही नहीं, यीशु पैदा होता ही नहीं, और हम लोग सब मरते। लेकिन यीशु पैदा हुआ और उस जो श्राप था, सॉरी, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हम लोग ख्रिस्टियन का फाउंडेशन है। ये हमारे ख्रिस्टियन जीवनर फाउंडेशन सत्य है। ये सत्यটো जो नाजानो आमी तेम भाविम जे कि हब मोर लगत, मोर जीवन मरिले कत जाम, कत नाजाम, मृत्यु कारण भय हो থাকিব, मरने के लिए डरोगे। लेकिन जब ये सच्चाई को जानोगे, आज के बाद मरने के बाद क्या होगा वो आप भूल ही जाओगे, क्योंकि मरने के बाद आप जाओगे यीशु के पास। तो मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सुनो आप लोग, थोड़ा और बियर करो। यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ ताकि जो पाप कहाँ से आया? आदम से आया। आदम से जो पाप आया उसको मिटाना जरूरी है। अगर वो पाप को नहीं मिटाएगा तो एवरी मैन, कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएगा। इसलिए स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह बोला कि मैं ही सच्चाई, मार्ग और जीवन हूँ। क्यों रास्ता बोला? क्योंकि वही जो उद्धार बन के इस जगत में जन्म हुआ। बाइबल बताती है कि उद्धारकर्ता कहीं भी जन्म नहीं हुआ है। स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया है, उसका नाम है यीशु मसीह। उद्धार कोटा एटाई जन्मी से तार नाम है जीशु ख्रिस्ट। हालेलुया। उद्धार विषय केवल इटू किताबत पाबो, उद्धार कोटाए जन्मी से केवल इटू किताबत है पाबो। केवल यहाँ पे मिलेगा कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, कि पाप आया था आदम के वजह से, और यीशु इसलिए पैदा हुआ ताकि उसके मरने से हम लोग को जीवन मिले। आमेन। हम लोग को जीवन मिले, यही जीवन देने आया। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आता। जब मैं 2018 में जब मैं जेतिया जीशुक ग्रहण करिलो, बहुते মোক কয় এই পাগল হৈ গ'ল, পাগল ই ফাদাৰ মানে মই কেথলিক স্কুলত পঢ়িছোঁ কাৰণে। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে কয় এই ফাদাৰ হৈ গ'ল, ফাদাৰ। যেতিয়া মই হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ পোষ্ট কৰোঁ, ফেচবুকত, ইনষ্টাগ্ৰামত, ইয়াতে হাঁহে মোক, राजेश का ये पागलपंथी गया कि नहीं, ये यीशु का पागलपंथी गया कि नहीं, आई एम सॉरी, पागलपंथी गया कि नहीं। तो जब हम लोग यीशु को विश्वास करते हैं, लोग आपको घृणा करेगा। यीशु ने खुद बोला है, मुझे अगर घृणा कर रहा है तो तुमको भी करेगा। A servant is not greater than the master. If the master has been suffered, then servant will suffer. यही यीशु मसीह ने जॉन में बोला है।
तो यीशु को अगर परसिक्यूट किया गया है, यीशु को गाली दिया गया, तो आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अगर यहाँ पे किसी को आज तक परसिक्यूशन नहीं मिला है, डाउट है कि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो कि नहीं। যদি আজিলৈকে যীশু খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে আপুনি তাৰণা পোৱা নাই, মোৰ সন্দেহ যে আপুনি যীশুক বিশ্বাস কৰে নে নাই। যদি যীশুক বিশ্বাস কৰে, ইফ ইউ আৰ বিলিভিং জিজাছ, ইউ উইল বি পাৰচিকিউটেড। এণ্ড বাইবেল সেজ ব্লেছেড আৰ দ'জ হু আৰ পাৰচিকিউটেড। যিবিলাকক ঠাট্টা কৰা যায় সিহঁতক ধন্য হয়। তাৰমানে আপোনাক যে যীশুৰ কাৰণে হাঁহিছে, গালি পাৰিছে, কিবা কৈছে, আপুনি ধন্যই হয়। যীশুৱে কি কৈছে, সেই আত্মা কোনো দেখা নাপায়, কিন্তু তোমালোকে জানা মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ বুলি যোহনত আছে। তাৰমানে यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा भेजा, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, मेरे अंदर है। और जब हम लोग पवित्र आत्मा यीशु को जान के विश्वास करके चलते हैं, लोग बोलेगा, क्योंकि यीशु मसीह बोला हवा कहाँ आता है कहाँ जाता है, निकोदेमस को बोला, पता है याद है, हवा कहाँ आता है हवा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। आत्मा भी ऐसा ही है। तो वैसे ही हवा को कोई भी नहीं देख सकता। अरे ये व्यक्ति तो बदल किसे गया, धर्म बदल लिया। ये तो धर्म नहीं बदला, हमारा जीवन बदला है, हृदय बदला है। ये तो स्पिरिचुअल হয়। আমি নতুন ধর্ম নলওঁ। আমি আমার নতুন জন্ম, আমি নতুন আত্মা পাওঁ, আমার হৃদয় সলনি হৈ যায়। আমেন। তো জিজাছ, এবাৰ খ্ৰীষ্টমাছ যাতে আমাৰ ব্যৰ্থ নাযায়, এবাৰ খ্ৰীষ্টমাছ যেতিয়া আহি আছে, এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰক যে যীশু কেৱল খ্ৰীষ্টমাছ দিনাহে খ্ৰীষ্টমাছ নহয়, মোৰ কাৰণে সদায় খ্ৰীষ্টমাছ। কিছুমানে সদায় খ্ৰীষ্টমাছতহে খ্ৰীষ্টমাছ ৱেইট কৰি আছে। খ্ৰীষ্টমাছ আমাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল বহুত দিন নহয়, কাৰণ অফক'ৰ্ছ আমি খ্ৰীষ্টমাছটো আমি পালন কৰোঁ যাতে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো আমি বিলাব পাৰোঁ। কিন্তু খ্ৰীষ্টমাছটো বহুতে এটাই পাৰ্টিকুলাৰ ডে যিটো জন্মিলে সেইদিনাহে পবিত্ৰ হোলী, বাকী বেলেগ ডে আনহোলী হৈ যায়। তো যীশুৱে আমাক উদ্ধাৰ কৰিলে, হালেলুয়া। আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়। এই কিতাপৰ দ্বাৰা আমি এই সত্যটো গম পাম যে আমি এতিয়া ধৰ্ম, इस किताब के थ्रू भी हम लोग पता चलेगा कि हम लोग धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, हम लोग उस जीवित परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, हालेलुया, जो मनुष्य बन के आया आपके लिए और मेरे लिए। तो ये बात हमें खुद यीशु मसीह को विश्वास किया है तो आदर करना आना है, क्योंकि ये वचन किसका है, ये तो बाइक तो कार है, যিশুৰ বাক্য আমি সন্মান কৰিব লাগিব। এইটো বাক্যক, এইটো সত্য হয়। বাইবেলে কি কৈছে যে স্বৰ্গ और पृथ्वी टल जाएगा, heaven and earth shall pass away but my word will not pass away। সকলো বস্তু শেষ হৈ যাব, কিন্তু মোৰ বাক্য শেষ নহয়। তাৰমানে আপুনি আৰু মই শেষ নহয়, কাৰণ আমি যীশুক বিশ্বাস কৰিছোঁ। যীশুৱে কৈছে যোনে মোক বিশ্বাস কৰে সি কেতিয়াও নষ্ট নহয়। I am the resurrection and life। মই সেই জীৱন আৰু পুনৰুত্থান হয়। যিবিলাকে মোক বিশ্বাস কৰে জীয়াই থাকিলেও তেওঁবিলাকে নমৰে, হালেলুয়া। যীশু জীয়াই উঠিলে, যেতিয়া যীশুক ধৰিলে, যীশু জীয়াই উঠিলে। মৃত্যুৱে যীশুক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। বেলেগ ধৰ্মত কোনো এজনে কোৱা নাই যে মই সত্য, বাট আৰু ৰাস্তা, মই তোমালোকক সত্য দেখাম। যীশুৱে কৈছে যে ময়ে সত্যটো হয়, ময়ে বাট হয়, ময়ে জীৱন হয়। I am the way, I am, ময়ে হয়। I am the way, the truth and the life। I will show you the way, I will show you the truth। যীশুৱে কোৱা নাই, ময়ে হে এইটো হয়। Amen। পেলে আগত আছামিজবিলাক চান্স দিওঁ, আমি ইংলিছ আগত চাওঁ। তাহক আমি পঢ়োঁ। হে মৃত্যু তোমাৰ জয় ক'ত, হে মৃত্যু তোমাৰ ফুল ক'ত। মৃত্যু হুল পাপ আৰু পাপৰ শক্তি বিধান, কিন্তু ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিওঁ
তেওঁ আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই আমাক জয় দান কৰিলে। হালেলুয়া। অ মৃত্যু ক'ত? যীশুৱে মৃত্যুৰ পৰা জীয়াই উঠিলে আৰু সি কৈছে যে যোনে মোক বিশ্বাস কৰে তেওঁ জীয়াই উঠিব। আপুনি আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যীশুক, যীশুৰ কাৰণে কেতিয়াও লাজ নকৰিব, কাৰণ আপুনি যদি যীশুক বিশ্বাস কৰিছে আপুনি অনন্ত জীৱন পাব। কোনো এটা ধৰ্মত কোৱা নাই যে মই তোমালোকক কৈছোঁ স্বৰূপকে তুমি জীয়াই উঠিবা শেষ দিনা, কিন্তু যীশুৱে কৈছে শেষ দিনা, ইন দ্য লাষ্ট ডে আই উইল ৰেজ দেম আপ। মই জীয়াই উঠিম তেওঁবিলাকক যোনে মোক বিশ্বাস কৰে, আৰু মই এজনকো নেহেৰাও যোনে পিতৃ মোক দিছে। I will not lose none of one whom my Father has given me, and no one can snatch them away from my hand. কোনে মোক মোৰ হাতৰ পৰা কাঢ়িব নোৱাৰে, গতিকে আপোনাক কোনো কাঢ়িব নোৱাৰে। আমেন। আমি অনন্ত জীৱন পাবলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু বহুত খ্ৰীষ্টানবিলাকে চানডে আহে হালেলুয়া হাত দাঙিব নোৱাৰে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আনন্দই নাই। আৰে আপোনাক জীৱন দিলে আপুনি কেতিয়াও নমৰে, আৰু আমি আনন্দ কৰিব লাগে। আমেন। ইমান চিন্তা কিহৰ? কাৰণ যীশুৱে কৈছে যে মই তোমালোকক মুক্ত কৰিলোঁ, ইট ইজ ফিনিছ। শেষ। যীশুৱে কৈছে কি কৈছিলে? শেষ। শেষ। শেষ মানে কি জানেনে? সমাপ্ত। সেই যে আদমৰ পৰা যে মৃত্যু আহিছিলে সেইটো আৰু শেষ। যীশুৱে ক্ৰুচত ল'লে সেই যিমান আপুনি কৰা পাপ, আদমৰ কৰা পাপ, সেই সকলো ক্ৰুচত যীশুৱে লৈ ল'লে। যিমান পৃথিৱীত পাপ আছে সকলো পাপ যীশুৱে ক্ৰুচত লৈ ল'লে। এতিয়া আপুনি ক্ৰুচত মৰিব নালাগে আৰু। পাপৰ বেছ মৃত্যু, पाप का मजदूरी मृत्यु है। अभी आपको मरना नहीं है, क्योंकि यीशु ने उस पाप को ले लिया और उसको वो सफरिंग, पेन, जो বিষ, সাফাৰিং, সেই সকলো হৈ পেলাই যীশুৱে সেই ক্ৰুচত উঠিলে আৰু কৈছে পিতা তুমি এওঁক ক্ষমা কৰা। কোনে হ'ব এনেকুৱা ঈশ্বৰ যোনে আমাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন দিয়ে? ক'ত আছে? কেৱল ইয়াতে আছে, কেৱল ইয়াতে আছে। কোনে আমাৰ কাৰণে জীৱন দিব? কোনো আমাৰ কাৰণে জীৱন দিয়াব নোৱাৰে। যীশুৱে কৈছিল মই উঠিম জীয়াই, তেওঁ জীয়াই উঠিলে। পাপৰ বেছ মৃত্যু আছিল, কিন্তু মৃত্যুৱে যীশুক ধৰি থাকিব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে ইয়াতে আমি পঢ়িলোঁ মৃত্যু তোমাৰ শক্তি ক'ত? অ' ডেথ ৱেৰ ইজ ইউৰ ষ্টিং? সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে যীশু জীয়াই উঠিছে কাৰণে কৈছে অ' মৃত্যু তোমাৰ দম ক'ত? তাৰমানে যীশু মৰিল কবৰত, মৰি নাথাকিল, উঠিল। সেইকাৰণে কৈছে অ' তোমাৰ দম ক'ত? যেতিয়া বৰলে কামৰে নহয়, বৰল बी जब हनी भी डंक मारता है ना तो मृत्यु का भी डंक है। लेकिन अगर सारा मनुष्य मर रहा है, यीशु क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसके पास अधिकार है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो उसके शरीर में उसमें पाप नहीं है, इसलिए जिसमें पाप नहीं है वो ही हमें उद्धार कर सकता है। इसलिए मनुष्य उद्धार मनुष्य से नहीं है, उद्धार परमेश्वर से है। हालेलुया। उद्धार परमेश्वर से है, मनुष्य से नहीं है। इसलिए बलि चढ़ाना, अच्छा काम करना, हम लोग क्रिश्चियन लोग बलि नहीं चढ़ाते, बिकॉज यीशु हमारे लिए बलि हुआ। हालेलुया। That very interesting. English वाले, you can note down this verse, very important. Where is your sting? Amen. जब कोई आपको बोले तुम लोग क्रिश्चियन हो, मुझे एक बार यूपी से एक लड़का बोला जो मेरा टीचर था एक्चुअली, स्कूल में बहुत साल के बाद, मतलब मैं उसको गॉस्पेल शेयर किया। मैं এটা गॉस्पेल शेयर কৰিলোঁ, তাৰপিছত সি মোক কয় राजेश जल्दी धर्म परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, क्रिश्चियन से दूसरा धर्म ले लो, जल्दी हिंदू हो जाओ राजेश, ये दुनिया पूरा हिंदू होने जा रहा है। मुझ को इसलिए नकुआ, जल्दी यीशु को छोड़ के हिंदू में आ जाओ, तुमको
मतलब बहुत खराब दिन आने वाला है तुम लोगों के लिए। যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়া পুৰা জগতত কৈছিলে যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'বলৈ কাৰণে, কিন্তু উই আৰ ছ' গ্লেড, আমি ইমান ব্লেছড হয় যে ঈশ্বৰেহে কনষ্টিটিউশ্যন যে ৰাখিলে এই পৃথিৱীত। জানানে कॉन्स्टिट्यूशन की कब? कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ, दुनिया का जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो विधान ईश्वरे राखिले कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 25-26 আছে आर्टिकल्स। सीसर जुगली को मालूम होगा, वही एक लॉयर है। आर्टिकल्स 26, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 to 28, राइट टू रिलीजन टू फ्रीडम। আমি নিজৰ ধৰ্ম আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে ভাৰতৰ যেতিয়া আমি ৰিচেণ্টলি আমি স্বাধীনতা দিৱস আমি পালন কৰিলোঁ। তাতে কৈছে যে আমি আমাৰ ৰাইট আছে, আমি যি ধৰ্ম ল'ব পাৰোঁ, আমাক ৰখাব নোৱাৰে। কিন্তু আমাক ভুল বুজে যে আমি ধৰ্মই লৈছোঁ, কিন্তু আমি ধৰ্ম লোৱা নাই, আমি উদ্ধাৰ পাইছোঁ। হালেলুয়া। আমি পাপৰ পৰা ক্ষমা পাইছোঁ। আমি বুলি দি পেলাই ক্ষমা পোৱা নাই, কিন্তু আমি ভাল কাম কৰি পেলাই ক্ষমা পোৱা নাই। যদি আমি ভাল কাম কৰি পেলাই ক্ষমা পাওঁ, যীশুৱে কেতিয়াও এই জগতলৈ নাহে। আমি ভাল কাম কৰি পেলাই আমাৰ পাপ ক্ষমা হ'ব নোৱাৰে। গৰু ছাগলী বুলি আমাৰ পাপ ক্ষমা দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যীশুৱে নিজে মানুহ হৈ আহিল আৰু নিজে বলি হ'ল। এইটোৱে গস্পেল হয়। আমেন। তাক মৃত্যুৱে ধৰি থাকিব নোৱাৰিলে। এই কিতাপটো যীশুৱে লেখা নাই, মই শেষ কৰিব গৈ আছোঁ। এই কিতাপটো যীশুৱে লেখা নাই। কোনে লিখিছে? যিবিলাকে যীশুৰ লগত আছিলে, 12জন শিষ্যবিলাক, আৰু পিছত ছাপোৰ্ট কৰিছে যিবিলাকে যীশুক পিছত বিশ্বাস কৰিলে। কিন্তু চাওক, যদি এই কিতাপটো যদি মিছা হয়, যীশুৱে নাই লেখা, যীশুৱে মৰি গ'ল, খতম, এই কিতাপটো হ'বই নালাগে, যীশুৱে মৰি গ'ল। কিন্তু এই কিতাপটো কেনেকৈ আছে জীৱিত? কাৰণ যীশুৱে কৈছিলে, যেতিয়া যীশুৱে ক'লে জীয়াই উঠি পেলাই দেখা দিলে শিষ্যবিলাকক, তোমালোকে যোৱা গোটেই দেশক তোমালোকে মোৰ এই ভাল খবৰ, গুড নিউজটো তোমালোকে বিলোৱা। সেইকাৰণে থমাজে ইণ্ডিয়ালৈকে আহিলে। থমাজৰ ডেড বডি এতিয়াও আছে তামিলনাডুত। তো ই ইমান দূৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ কিয় আহিব? सोच के देखो, एक कोई, क्योंकि सारा चेला सबको मारा गया, जिमान शिष्य आसिल सबके मारी दिले, कोई भी नहीं बचा। तो वो लोग डरा ही नहीं। पहले वो लोग डरा था कि हमारा गुरु तो मर गया, यीशु तो मर गया। लेकिन जब यीशु मर के जी उठा, डर खत्म हो गया। भय और ना भय करा ना इंडिया आहिले। और सब एकदम वार्निंग दिছিলে, तुम्हारे ये गॉस्पेल को मत सुनाओ, ये गॉस्पेल को शेयर मत करो। अगर ये गॉस्पेल यीशु मसीह के बारे में प्रचार करोगे तो तुम लोगों को मारा जाएगा। तो सब चेला लोग डर के रूम दरवाजा बंद करके डर के बैठा हुआ था। तब यीशु आके बोला, अरे क्या मैंने नहीं बोला कि मैं मर के जी उठूंगा? पकड़ के देखो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मांस और लहू का हूँ। पकड़ के देखो। ধৰিলে যীশুক, আৰে এইটো সঁচাকৈ মৰিম বুলি কৈছিলে, মৰি উঠিলে, জীয়াই উঠিলে। তেতিয়া সিহঁতৰ বিশ্বাস আহি গ'ল, তেতিয়া সিহঁতৰ মৰিবলৈ কাৰণে ভয়ে খোৱা নাই। যদি যীশু খ্রিস্ট যদি মৰি পেলাই জীয়াই উঠা নাই, यीशु अगर मर के जी ही नहीं उठा, एक झूठ के लिए कौन जान देगा? सोच के देखो, मिছা কথা কাৰণে কোনোবাই মৰিব নেকি? 12জন শিষ্যবিলাক নিজৰ জীৱন আছে, নিজৰ ফেমিলি আছে, নিজৰ লাইফ আছে। এই যীশুৰ কাৰণে যোনে মৰি জীয়াই উঠা নাই, তাৰ কাৰণে নিজৰ মৰিবলৈ কাৰণে ধুমুকি খাবলৈ কাৰণে কিয় ৰেডি হ'ব? তাৰ মানে এনে সত্য দেখিছে, আমি দেখিছোঁ তাক, ভয় নকৰোঁ। ই কৈছে আমি জীয়াই উঠিম। তেন্তে ইহঁতে কি কৰিলে? ভয় নাখালে। এইটো সত্যটো আমি বুজিব লাগিব। যেতিয়া মই এই সত্যটো বুজিলোঁ, আই হেভ ন' ডাউট, ভয় নাই। কাৰণ যীশু আমাৰ লগত আছে। আমেন। সি আমাক কেতিয়াও নেৰে বুলি কৈছে। সেইটোৱে মই আপোনালোকক ইনকাৰেজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাইবেলটো নপঢ়াকৈ নাথাকিব, বাইবেলটো পঢ়িব। ইয়াতে সত্য আছে, এই বাহিৰে সত্য ক'তো নাপাবা। ইয়াতে সত্য আছে। মাই মেছেজ এণ্ড। এই সত্য ক'তো নাপাবা, সত্য ইয়াতে আছে। পাপ কেনেকৈ আহিল, মৃত্যু কেনেকৈ আহিল, আৰু বাইবেলে তাত খতম নহয়, কয় যে জীৱন কেনেকৈ পোৱা যাব। সেইকাৰণে মোৰ এই টপিকটো আছিলে যে মৃত্যুৰ পৰা জীৱন। একচুৱেলি আমি মৃত্যুৰ পৰা আমি জীৱনলৈ গৈ আছোঁ। আমি চব মৰি গ'লোঁ আদমৰ কাৰণে, আমাৰ পাপ কাৰণে আমি মৰি গ'লোঁ। কিন্তু আজি আমি জীৱন পাইছোঁ যীশুত। আমেন।
सबसे 8 বিলিয়ন মানুহ আছে পৃথিৱীটো ইমান ডাঙৰ 8 বিলিয়ন মানুহ আছে তাৰ মাজতে যিশুৱে আপোনাক বাচিছে আপোনাক আৰু মোক 8 बिलियन लोगों में से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है आपके दोस्त को भीड़ में से आपको चुना है फैमिली में से आपको चुना है মই যেতিয়া দিছো মই মাক ক'লো যে মা মই এতিয়া যিশুৱে মোক সপোন দেখাইছে মই মিনিষ্ট্ৰি কৰিম মই মা দেউতাক ক'লো মোৰ দাদাক ক'লো তো সিহঁতে মোৰ ওপৰত বহুত খং কৰিছিলে তো কিয় কাম এৰিছ মই কাম কৰি আছিলোঁ পাছতে জানে কাম কৰি আছিলোঁ মই এখন কোম্পানীত যেতিয়া মই মোক সপোন আহিছিলে মিনিষ্ট্ৰি সপোন মই এনেকুৱা প্ৰিচিং কৰা দেখোঁ এণ্ড সেই প্ৰিচিং কৰা দেখাবিলাক পিছত মই ভাবিলোঁ যে মোৰ কিয় এনেকুৱা সপোন দেখা পাওঁ প্ৰিচিং কৰা সপোন দেন পাছতে মই ক'লোঁ যে তোমাৰ পাছতে কৈ তোমাৰ কলিং আছে দেন সেই জবটোত মোক চেলাৰী অফাৰ কৰিছিলে মানে মই জাষ্ট জইনিং কৰিছিলোঁ ট্ৰেইনি আছিলোঁ 1 year তাৰপিছত মোক লগালগ প্ৰমোশ্যন দিব খুজিছে সিহঁতে মোৰ দৰমহা একদম মানে মই যেতিয়া মই চাকৰি এৰিম বুলি ভাবিলোঁ মই বাইবেল স্কুল যাম ভাবিছিলোঁ ডিমাপুৰত মোৰ দৰমহা বঢ়াই দিছে ভাই মোৰ দৰমহা আছিল 10,000 মোৰ দৰমহা এন্তে 20,000কৈ ওপৰত দিব খোজে আৰু যিবিলাক মোৰ লগত আছিলে সেন্তে মাত্ৰ 10,000 কিন্তু মোক দিব খুজিছে 20,000 তো মই গম পালোঁ এইটো কি পাছতে কৈছে কাৰণ সেই সপোনটো মোক বাইবেল স্কুল যোৱা সপোনটো মোক ঈশ্বৰ দেখাইছিলে যে ডিমাপুৰ বাইবেল স্কুল যাব লাগে সপোন দেখাইছিলে মোক দেন মই গম পাইছোঁ এইটো কিবা বাধা হয় মানে মোক ৰাজেশ কলকাতাৰ পৰা ফোন আহি গৈছে মই এটা মেনেজাৰো নহয় এটা কেনে ক'ম এছিষ্টেণ্ট বা মোৰ ভাল পজিশ্যন নাই কোম্পানীত জাষ্ট এটা মই ৱৰ্কাৰ্ছ নৰ্মেল এমপ্লয় হয় মোক কৈছে তুমি কিয় জব এৰিব খুজিছা কলকাতাৰ পৰা ফোন আহিছে তোমাক চেলাৰী বঢ়াই দিম তুমি থাকা তুমি কৰা তোমাৰ চেলাৰী হৈ গ'ল ভাবি লোৱা দেন মোক কৈছে ছাৰ মই কালি ৰিজাইন লাগে মই তুমি 15 দিন থাকা সেই 15 দিনত মোক এনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰিছে মোক পতাই আছে ৰাজেশ আহাচোন আহা কাম কৰিব নালাগে তুমি আহাচোন বহা অলপ कैफेटेरिया जाना कैफेटेरिया में कितने जानते हैं कैफेटेरिया जहाँ चाय पीते हैं ना तो आओ मुझे ताते लो जाए कैफेटेरिया तो एचआर ऊपर तो आओ बैठो तुम्हारा सैलरी डन है मैंने बात कर लिया कोलकाता से तो कोलकाता से फ़ोन आया तुम क्यों छोड़ रहे हो राजेश तुम्हारा बारे में अच्छा सुनकर मिल रहा है सब जुमला तुम क्यों छोड़ रहे हो मैं गम पालो ये शैतान है कारण मैं बाइबल स्कुल যাবলৈ আছিলে আৰু এটা কথা আছিলে যে মই ঘৰত ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰত অলৰেডি এগেইনষ্ট মা দেউতাহঁতে তো চাকৰি এৰিব নালাগে কাম কৰি থাক এতিয়া বাইবেল স্কুল গ'লে মোক 15,000 টকা লাগিব ক'ত পাম তো মই ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে মই 15 দিন কাম কৰিলে মই কমচে কম 10,000 পাই যাম হৈ যাব মই তাৰপিছত সেই পইচাটো লৈ পেলাই মই বাইবেল স্কুল গুচি যাম তো সেই পইচাটো ভাবি পেলাই মই থাকিলোঁ 15 দিন কিন্তু সেই 15 দিন মোক বহুত টৰ্চাৰ কৰিলে তাৰপিছত মই লাষ্ট দিনা মই ৰিজাইন কৰি দিলোঁ তাৰপিছত সেইটো শয়তানে আছিলে মোক বহুত মানে লাষ্ট দিনাও মানে এৰিব খোজা নাই তো মই গুচি আহিলোঁ গুচি অহাৰ পিছত তাৰপিছত মোক ফোন কৰিছে ৰাজেশ কাম বেক জইন বুলি মোক মেছেজ কৰিছে আৰু যেতিয়া মই বাইবেল স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ তেতিয়া মই ভালকৈ বুজিলোঁ এইটো যে শয়তানৰ প্লেনিং আৰু সপোন আহিছে সেই এইচআৰে আৰু সপোনটোক মই দেখিছোঁ যে মই আৰু সেই কামতে আৰু গৈছোঁ সেই কোম্পানীটোৱে কাম কৰিব গৈছোঁ মই সেই এইচআৰটো ৱেলকাম বুলি কৈছে সপোনত আই থিংক আপোনাৰ আইচাৰ বি দিওঁ ৰাইট তো বোলে আৰে এই বাইবেল স্কুল পঢ়ি আহিলোঁ এতিয়া মই ধৰি নাই আৰু মই কামত যাম ঈশ্বৰৰ কামৰ কাৰণে মই ৰিজাইন দিলোঁ আৰু মই আৰু কামত যাম নেকি গম পালোঁ এই পুৰা শৈতান মতলব শৈতানে মানে বাধা দিব খুজি আছিলে মানে মোৰ মিনিষ্ট্ৰীত আহিব দিয়া নাই এফালে মোৰ মা দেউতাহঁতে কিন্তু ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ হওক মই বাইবেল স্কুল গ'লোঁ সেই 15,000টো মা দেউতাই দিয়া নাই মোক ঈশ্বৰে যোগত কৰি দিছিলে সেই 15,000টো মোক ফোন কৰি আছে তুমি কেতিয়া দিবা এডমিশ্যন টাইম হৈ গ'ল আজি তুমি কেতিয়া পে' কৰিবা 15,000 অলপ নায়েই পইচা কিন্তু মই যাম বুলি সিহঁতক কৈছোঁ তো সেইটোৱে ফোন কৰি থাকে তুমি কেতিয়া দিয়া মোৰ টেনশ্যন মোৰ পইচা নাই কেনেকৈ বাইবেল স্কুল যাম বাট মই ফাষ্টিং ল'লোঁ 3 দিন আই ৰিমেম্বাৰ পাছত শিকাইছিলে মাৰ্ক 11:23 হোৱাট ইউ আস্ক ইউ উইল ৰিচিভ তোমালোকে প্ৰাৰ্থনাত যি খোজা তোমালোকে পাবা মই ৰুম লক কৰি
মই এইটোৱে ঘোষণা কৰি আছিলোঁ, মই বাইবেল স্কুল যাম, মোৰ যিমান পইচা আছে মই পালোঁ, হোৱাট আই হেভ আস্কড আই হেভ ৰিচিভ। মই বাৰে বাৰে ঘণ্টাই মই ঘোষণা কৰি আছিলোঁ। দেন জানে ন আচৰিত ঈশ্বৰে কাৰ্য কৰিলে, ফোন আহিলে, ৰাজেশ ইয়ৰ স্পনচৰ, তুমি স্পনচৰ কৰা পইচা, তুমি পইচা দিব নালাগে, তুমি এনেকৈ আহি যাবা বাইবেল স্কুলত। মই যিটো আনন্দ হ'লোঁ, মই তেনেকুৱাই বাইবেল স্কুল গ'লোঁ, 1 টকা খৰচা নকৰাকৈ। তো এইটো কোনে যুগুত কৰিলে? যীশুৱে যুগুত কৰিলে। তো মই আই হেভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মই টেষ্টিফাই কৰিছোঁ যীশুৰ এই বাইবেলটো সঁচা হয়। তাৰ বাবে মই মোৰ লগৰীয়াবিলাকক হেৰালোঁ, মোক ফেমিলি এগেইনষ্ট হৈছিলে, বাট যীশু মোক কেতিয়াও এৰা নাই। মই কান্দিছিলোঁ এটা সময়ত, কাৰণ ঘৰত তুমি ল'ৰা হয়, তুমি কাম কৰিব লাগে, তুমি মোৰ দাদাই মানে বহুত মোক গালি পাৰিছিলে দাদাই, মই কান্দিছিলোঁ অকলে বাট দেন গড ফেইথফুল হয়। আজি সি মোক উল্টা অনাৰ কৰে, যে মোক আগতে বেয়া পাইছিলে এতিয়া সি মোক ভাল পায়। তো ঈশ্বৰে এটা সময়ত আমাক जितना ईश्वर माते आमक, जब यीशु हम लोग को बुलाएगा तो बहुत लोग बोलने वाला होगा, लेकिन पकड़ के रखो, मत छोड़ना, क्योंकि यीशुए अपना द्वारा बहुत कार्य करिब। आमेन। मैं निजे शैताনৰ এই মিনিষ্ট্ৰীত মোৰ কাৰণে বহুত ব্লেছিং হয়। যে পাছৰ লগ পাইছিলোঁ, আপোনাক কৈছোঁ যে পাছৰ আমাৰ ঘৰত লকডাউনত আহিছিলে, পাছৰে ভাবা নাছিলোঁ যে এওঁ মোৰ পাছৰ হ'ব। হাঁহি ধেমালি লকডাউনত বৰষুণ দিলে বেং ধৰিব যাওঁ, মাছ ধৰিব যাওঁ ৰাতি ৰাতি, এনেই লকডাউনত বহুত ভাল টাইম স্পেণ্ড গ'ল। কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এওঁ পাছৰ হ'ব বুলি। বাট এণ্ড মই বহুত ব্লেছ, আমাৰ পাছৰ ৱাইফকো লগ পালোঁ। এনেকৈ কেয়াৰিং পাছৰ ৱাইফ কোনো হ'ব নোৱাৰে, দুজনী বহুত প্ৰেমিয়াল হয়, সকলোকে আমাক প্ৰেম কৰে একে সমানে। তো এইটোৱে মই ইনকাৰেজ কৰিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ যি কষ্ট বাইকো শিকাবলৈ আমি গ্ৰহণ কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন হয়, বিকজ যীশুৱে সিহঁতক দায়িত্ব দিছে, আৰু আমাৰ ভালৰ কাৰণে, আমাৰ উন্নতিৰ বাবে আমি যেন বাইকত আমি বৃদ্ধি হৈ যাওঁ। মেইন বাইকত যদি আমি নাথাকোঁ, আমি যীশুৱে আমাক মুক্ত কৰিলে, यीशु ने हमें आज़ाद कर दिया है, लेकिन वो आज़ादी को कैसे पता चलेगा? जब हम लोग खोल के नहीं देखेंगे। हम लोग को आज़ाद मिल गया है, दुनिया को समा मिल गया है, लेकिन उस समा को, यीशु को, क्रूस को देख के ये मेरे लिए मरा, उसको ग्रहण करने के लिए इसको पढ़ के देखना पड़ेगा। लोग नरक जाएगा जबकि पाप क्षमा कर दिया गया है। दुनिया के लिए यीशु मसीह मरा, सबके पाप के लिए मारा गया, लेकिन लोग फिर भी नरक क्यों जाएगा? क्योंकि उसने खोल के नहीं देखा। तो उसको खोल के देखना है इसमें क्या है। और मैंने जब खोल के देखा, परमेश्वर बहुत कार्य किया है, हीलिंग, शैतान भागते हुए मैंने देखा है, चर्च में भी देखा और पास्टर के साथ दूसरा जगह में। तो आपकी थ्रू भी परमेश्वर अनेक काम करेगा। शैताने अपना पलाब, अपना घर जो कोनो बेमार होइसे, अपना प्रार्थना करार द्वाराई शैतान पलाब। आमेन। तो যীশু सत्य হয়, तो बाइको सत्य হয়, बाकी सब मिसा হয়, कारण যীশু কৈছে মই সত্য হয়। आमेन। तो মোৰ লাষ্ট গুড নিউজটো আছিলে, কোনো আপোনালোকে মনত পেলোৱা নাই, মই কৈ দিওঁ গুড নিউজটো। চোতালতা গুড নিউজ হয়, আপোনাৰ বোৱাৰী হ'ব ৰাইট? আপোনাৰ কি হ'ব? আপোনাৰ ভাই বোৱাৰী আহিছিলে যে, যেতিয়া মই ৱৰ্শ্বিপ কৰি আছিলোঁ, মোৰ চকুত ঈশ্বৰ তাইৰ ওপৰত দি আছিলে, মই চাই আছিলোঁ। মই নাজানো, মই ৱৰ্শ্বিপ কৰোঁতে আজি কান্দি আছিলোঁ, কিন্তু অফক'ৰ্ছ ৱাইল ৱৰ্শ্বিপ উইল ক্ৰাই, কিন্তু বাট টুডে আজি তাইৰ কথা মোক ঈশ্বৰে মোক অন্তৰত দি আছিলে, তুমি ক'বা আজি তাইৰো কান্দিব নালাগে, তাই সন্তান পাব, ঈশ্বৰে কৰিব গৈ আছে। বাট মই বিচাৰিছিলোঁ তাই থাকে, মই প্ৰে কৰিলোঁ হয় আৰম্ভণিতে, বাট প্ৰে পিছত কৰিম। বাট এইটো গুড নিউজ হয়, তাইক কণ্টিনিউ আহিব দিবা, সন্তান দিব ঈশ্বৰে তাইক। আমেন। আপোনালোকে চাব, দেখিব তাই মই বিচাৰিছোঁ তাই শুনক এই কথাটো। আমেন। তো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। মোৰ